बिहार में राष्ट्र के प्रति भावना रखते हुए अपने संविधान को अपने आत्मा में बसाकर अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरनिवीसी करना आग का दरिया है और इसमें डूब कर खबरनिवीसी करना होता है, जिस तरह से लगभग मैं यहां तक डूब चुका हूं। लेकिन यहीं पर अगर अदालत के खामियों के बारे में बोलना है, अदालत के बारे में बोलना है, जो न्याय का मंदिर स्थापित तो है, लेकिन वहां होने वाले उन दुराचार के बारे में, शोषण के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बोलना है, तो आप यूं समझ लीजिए कि 1948 में इंडो पाक वार में अमेरिका से मिले पैटर्न टैंक के सामने खुद को निहत्थे अपने आप को समर्पित कर देने जैसा है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार, पूर्व सैनिक, सह पत्रकार। आज ये कहना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात भी आपको कहना है कि यहां जो आप देख रही हैं एक युवा नेत्री अधिवक्ता हैं, विद्वान काबिल अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा कुछ बातों को जरा ध्यान से देखिए कि आज न्याय की मंदिर पर ताला लगा हुआ है और ये युवा अधिवक्ता उभरी है, ये बिफर कर सामने आई है और वहां के कुछ लोगों का ये बयान भेजती है और बयान में इतनी कटुता है, इतनी सत्यता है। उसके बाद उससे पहले मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले इन्होंने व्हाट्सएप पे क्या लिखा है स्क्रिप्ट में, चूंकि इनकी वकालत की भाषा है और मैं आपको जो पत्रकारिता की भाषा में कन्वर्ट करके इनकी भावनाओं को समझाने का प्रयास करता हूं। यह लिखती है, यह कहां का न्याय है। ये लिखती हैं कि यह कहां का न्याय है। आवाज उठाने का साहस ना तो माननीय अध्यक्ष महोदय में है और ना ही सचिव महोदय में है। ये अपने अधिवक्ता संघ या वकील संघ के जिस संघ में हैं या जो फिर दोनों संघ बेगूसराय में जो है वर्तमान में, मामला पूरे बिहार का है, तो जो भी अधिवक्ता संघ, वकील संघ या इस प्रकार के लीगल जो संघ चलते हैं, उनके अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय को ललकारते हुए कहती है कि इनमें किसी में दम ही नहीं है कि ये दो टूक सत्य बोल सके। किसके खिलाफ? जरा सुनिए। किस कानून में लिखा है कि सिविल कोर्ट में कर्मचारी को प्रत्येक न्यायिक कार्य में नाजायज पैसा लेना है। अब तक जितने लोग चीख रहे थे, जितने लोग कह रहे थे, जितने लोग लिख रहे थे, उनके बातों पर शायद आपको यकीन नहीं होता होगा, लेकिन एक काबिल अधिवक्ता जो कि उस कोर्ट में मजबूरी बस काले कोट पहनकर जाती हैं और अपनी आंखों को बंद करके जो चीज देखती हैं वो खुले हाथों से लिखकर कह रही है कि यह किस कानून में लिखा है। किस कानून में लिखा है कि कोर्ट के हर कार्रवाई में नाजायज पैसा लेना है? बहुत बड़ा सवाल है। आगे लिखती है कि बेल पेटिशन या अन्य कोई पेटिशन फाइलिंग में कंप्यूटर फाइलिंग विभाग को छोड़कर, ये ब्रैकेट में लिखती है, कंप्यूटर फाइलिंग विभाग को छोड़कर 50 रुपया डेट लेने में, 20 रुपया से 100 रुपया बेल बॉन्ड फाइलिंग में, 500 से 800 रुपया रिकॉर्ड निकालकर दिखाने के लिए, 50 रुपया ऑर्डर शॉर्ट लिखने के लिए, 100 से 300 रुपया तथा जजमेंट वगैरह में मनमाना पैसा पेशकार वसूलता है। पेशकार जिसका काम माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष सब कुछ पेश करना होता है, लेकिन अपनी ईमान की गरिमा को पेश करते हुए जो पेशकार अपनी संपूर्ण बयान दिखाता है, वो पेशकार के लिए कहां लिखा हुआ है कि वो नाजायज पैसा ले, एक अधिवक्ता कह रही है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध वकीलों की ओर से पुरजोर आवाज उठाने का साहस ना तो माननीय अध्यक्ष महोदय में है और ना ही सचिव महोदय में है। ये बात एक अविरत वक्ता लिखती है। ये यही नहीं रुकती है। कार्यपालक व दंडाधिकारी के यहां प्रत्येक एडवोकेट पर 50 रुपया लिया जाता है और कुछ सही रहने के बावजूद, सब कुछ सही रहने के बावजूद फिर भी संघ के किसी पदाधिकारी के कानों में जू तक नहीं रहता है। फिर भी किसी पदाधिकारी के कानों में जू तक नहीं रहती है। वकील खाली पैकेट पर चल जाए, लेकिन सिविल कोर्ट के हड़ताली कर्मचारी को नाजायज पैसा चाहिए। आप फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं इन बातों के लिए। यह कहां का न्याय है? यह कहां का न्याय है? इन सवालों का जवाब किसी व्यक्ति के पास अगर हो तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कहती है अधिवक्ता राजदान बुखारी। पूरे बिहार में चल रहे न्यायालय कर्मियों के द्वारा हड़ताल पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि
उनका मांग तो जायज़ है पर तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से सिर्फ उनका अपना पर्सनल ही स्वार्थ दिखता है, जिससे कि जनता को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे ऑनरेबल जुडिशियल ऑफिसर्स भी बहुत तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं। जितने भी जूनियर्स अधिवक्ता हैं सब इधर उधर हो रहे हैं और दूर दराज से आए हुए क्लाइंट जो कि अपना भाड़ा लगा कर आते हैं, अपना काम धंधा छोड़कर, महिलाएं घर का काम बच्चे को छोड़कर आती है, ये सब प्रभावित हो रहा है। उनकी जो भी मांग है वो रिलीफ उनको जुडिशरी ही दे सकती है। इस तरह से हड़ताल करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आगे भी बहुत दिनों तक हड़ताल किया जा चुका है मगर कोई फ़ायदा इसमें हुआ नहीं, इसलिए उनको न्यायालय का ही सहारा लेना चाहिए, ना कि इस तरह से अनिश्चितकालीन तक हड़ताल करना चाहिए। राजदान बुखारी अधिवक्ता। नवीसी यही समाप्त है और ऐसी परिस्थिति में इनका खबर नवीसी यही समाप्त है। इसलिए हम चाहेंगे पत्रकारिता जर्नलिज्म खबर नवीसी का कोई सिद्धांत नहीं है। जो व्यक्ति गूंगा है वो भी अगर किसी संदेश को यहाँ से वहाँ इशारे से पहुँचाता है वो भी एक सुचारू रूप से राष्ट्र के प्रति प्रखर पत्रकार और ऑनरेबल कोर्ट जिस तरह से हमारे लोकतंत्र में विधायिका के लिए कोई विधान लागू नहीं है, कोई संविधान लागू नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होगा या मूर्ख होगा या जानकार होगा या गुंडा होगा या मवाली होगा या राष्ट्रभक्त होगा या राष्ट्र का चोर होगा, उसी तरह खबर नवीसी के लिए भी कोई सिद्धांत आप लोग हड़ताल अनुच्छेद 19 आपको संपूर्ण रूप से अधिकार देता है कि अपने देश में हो रहे गलत सही का विरोध कर सकते हैं, मतलब गलत का विरोध कर सकते हैं और सही के बारे में प्रोत्साहन कर सकते हैं। जो व्यक्ति जो बातों को कह रहा है उन बातों को तमाम शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाकर या फिर जो लोग जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में आप खबर संकलन कर खबर नवीसी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसके आधार पर एक अधिवक्ता वहां से खबर संकलित करती है और बयान लेती है। बयान में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, यहाँ बैठे हुए हड़ताल कर्मियों से जब वो पूछते हैं वो कहते हैं कि हम पीड़ित हैं तो हम लोगों को न्याय कैसे दिलाएं। अर्थात आपके कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है, आपके कोर्ट में किसी भी संविधान की आवश्यकता नहीं है, कोई विधान की आवश्यकता नहीं है, कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आईपीसी और सीआरपीसी को खत्म करके भारतीय कानून लागू कर दिया गया है। उन कानून की भी कोई आवश्यकता नहीं है। न्याय दिलाने वाले 24 घंटा के अंदर रिमांड होना चाहिए। धरने पर बैठे हुए हैं, न्याय के मंदिर में ताला लगा करके वो कहते हैं कि वो पीड़ित है तो लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे? मतलब न्याय के अपराधी पकड़ाए 50-50 रुपया में तारीख बेचने हुए 500 रुपया में खुद को बेचने वाले ये लोग कहते हैं कि हम न्याय देते हैं। ये बात भारत के तमाम जनता आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपके घूम रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक पहुंच जाना चाहिए कि भैया जी बिहार में उसी बिहार में जिस बिहार में अदालत के कर्मचारी लोगों पर हमला करते हैं, यहाँ तक उसमें जज शामिल होते हैं और जब पुलिस वाले को फोन करके कहा जाता है कि भैया आइए हम पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, खगड़िया के कोर्ट में हथियार बंद अदालत के कर्मचारी हमलावर हैं और यहाँ के तमाम वो लोग तमाशबीन हैं जो काले कोट पहने जो न्याय की गरिमा की रक्षा करते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास अदालत माने का प्रावधान नहीं है क्योंकि वो सरकार से बाहर का। लेकिन जब उनको जेल भेजना होता है तो सरकारी कामों में बाधा का आरोप लगा करके झूठा आरोप लगाकर भेजते हैं और यहाँ ये कर्मचारी फिर सरकार के लिए बैठे हैं, उसी सरकार के लिए जहाँ पर ये जमीन देकर अपनी जमीन देकर अपनी लेकर के बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ करके सुप्रीम मामों में क्या मांगते हैं जरा सोचिए। हम साफ तौर पर आपको कहते हैं कि छोटा सा मांग इन्होंने बताया है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए और मुझे नहीं लगता है कि इनको शायद पता भी होगा कि वेतन विसंगति है क्या है वेतन। बिहार सरकार के द्वारा जब हमारे देश आजाद हुआ, जब इस पद्धति लागू हुई, जब यहाँ पर पे कमीशन लागू हुआ, प्रथम पे कमीशन के सामने अप्रोक्सीमेट आपके देश में वेतन विसंगति थी 13 गुना, यानी कि कनिष्ठ कर्मचारियों और बड़े अधिकारियों के जो बीच का जो फासला था वो 13 गुना था। जो मुद्दे आते हैं जिसे कि 6 वेतन कमीशन के साथ साथ बहुत प्रयास किया गया सरकार को कि इसे कम किया जाए और आंकड़ा अभी
मैक्सिमम है तो 3 से 4 गुना हमारी इस हमने सरकार की वजह उस से बेसंध विसंगति को दूर किया है। लेकिन हमारे जब देश के हम लोकतांत्रिक अन्याय से संविधान ने, होंगे, हमारे देश की हम क्या गणतंत्रता न्याय ने वो अधिकार पाएंगे? दिया कि तमाम अन्याय उन के लोगों मंदिर के में जिन लोगों की जैसा अधिकार है उसके साथ जो खाई है हम उसको बांटते हुए हम यहाँ तक क्या पहुंचे। दिला पाएंगे? और आज ये कह रहे हैं कि हमारी बेसंध विसंगति को दूर किया जाए, क्योंकि हम न्याय देते हैं तो हमारा तनख्वाह न्यायाधीश के बराबर हो, ऐसा मांग रहे हैं ये। क्या इनको मिलना चाहिए या जूते से मार मार कर इनको गंजा कर देना चाहिए कि ये जो जमीन देकर आते हैं, ये जो अपने आबरू लुटा करके आते हैं, रिश्वत देकर आते हैं, और ये कह रहे हैं दूसरे सबसे सटीक मांग जो ये कह रहे हैं कि बाजी बा हमें अनुकंपा पर, क्योंकि ये लौटने का धंधा जो है लोगों को पता न चले, लोगों को पता न चले कि हमारी नौकरी छूटने से पहले जैसे हम किसी न किसी जुगाड़ करके हम चूंकि जी तो सकते ही नहीं समाज में, क्योंकि लोगों का लहू चूसने का जो हमें आदत पड़ गया है, हम किस तरह से रिटायरमेंट होकर जिएंगे तो हम क्या करेंगे उससे पहले चलते बनेंगे यहाँ से अपने कर्मों का हिसाब दिए बगैर। हमें अनुकंपा में हमें आश्रितों को फिर से इसे लूटने के धंधे पर बैठा लो, ऐसा करें। सुनिए क्या सर, आप अपना परिचय दीजिए तो। जी, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, मैं जिला संघ का सचिव हूँ। जोर से बोलिए। जी, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, मैं जिला कर्मचारी संघ व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का सचिव हूँ। आपकी 4 विसूत्री मांगे क्या क्या है? हमारी जो 4 सूत्रीय मांग है उसमें वेतन विसंगति है, सभी वर्गों सभी संवर्गों का नियमित पदोन्नति है, तीसरा 100% अनुकंपा पर बहाली है, और चौथी हमारा विशेष न्यायिक कैडर है। हड़ताल कब तक जारी रहेगा? जब तक कोई सकारात्मक पहल बिहार सरकार के द्वारा नहीं होती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अभी तक क्या कुछ निर्देश मिला है कहीं से? अभी तक तो कोई निर्देश ऐसा नहीं मिला है सकारात्मक जिसके आधार पर कुछ बातें तय हो। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो व्यवहार न्यायालय में जो मुद्दे आते हैं, मुद्दालय आते हैं, उनको जो परेशानी उठाना पड़ रहा है उनके बारे में क्या कहना है? उन सभी लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं जिनको हमारी इस हड़ताल की वजह से दिक्कतें आई हैं, लेकिन जब हम खुद अन्याय से ग्रसित होंगे तो हम क्या न्याय किसी को दिला पाएंगे। हम न्याय के मंदिर में बैठकर अन्याय के खुद शिकार हैं, और ऐसी परिस्थिति में हम दूसरे को न्याय क्या दिला पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि उनसे क्षमा मांगते हुए कि वो लोग भी हमारी इस जायज़ मांगों को ज़रूर अपना दृष्टि अवलोकन दें। सर, इसमें रीट रूट में गए थे? इसमें बहुत सारी रीट भी हुई हैं और ऑनरेबल कोर्ट का इसमें फैसला भी हुआ है, कई प्रशासनिक आदेश भी दिए गए हैं इस मामले में, लेकिन बिहार सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हुए हमारे उन चीज़ों को नहीं माना। कंटेम्प्ट में गए? जी, उसमें भी हम लोग गए हुए थे, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में आप लोग हड़ताल कर जी। ठीक है, धन्यवाद। मैं आज अति उत्साहित हूं कि अदालत के इस कारनामों को उजागर करने में जो काबिल अधिवक्ता महोदया ने जो साथ दिया है, चूंकि नेत्री हैं और युवा हैं, इस युवा जोश में अक्सर कहीं कहीं इनको लगता है कि जब कानून के पाठों में जाते हैं, लेकिन बारीकियों से अगर कोई अधिवक्ता बारीकियों से राज को अपने मन में रखकर, गर्मामयी उस न्याय के मंदिर को अपने आत्मा में रखकर अगर एक बार सोचे तो इस देश में नहीं तो इस बिहार में कम से कम यहाँ भ्रष्टाचार की अम्मा ये अदालत है जहाँ पर बैठे हुए तमाम कर्मचारी लुटेरे हैं। हमारे देश को लूट के हमारे गरीबों का खून चूसने वाले हैं, जो कि सरकार को नाको दम करके रहते हैं। और सुनिए तमाम लोगों की बात जो बेचारी की पीड़ित हैं, जो कि जिनको जेल जाने की जल्दी है, क्योंकि थाने में आपके पास व्यवस्था है, वो जेल में लाने वाले वो पुलिस वाले परेशान हैं, क्योंकि यह अदालत से परेशान। ऐसा ही अदालत, ऐसे अदालत में जब ऐसे पुलिस वालों ने झंझारपुर कोर्ट में दान दिया था तब आपने बहुत निंदा की। आज निंदा करने वाले हमारे माननीय उच्च न्यायालय पटना से मैं करवत निवेदन करता हूं कि अपने ये सारी दिक्कत हड़ताल की वजह से आ रही है। इस धृतराष्ट्रीय पट्टी को हटाइए, गंधारी का स्वरूप ठीक नहीं है। आपका नाम? बिहार बर्बाद हो रहा है आपके इस गंधारी के स्वरूप से, और हम बर्बाद हो रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को जेल में डाला जाता है और ये धरना करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है हड़ताल की वजह से? 500 रुपया
500 रुपया मेरे बच्चे ने ये फोन के माध्यम से इंस्पेक्टर को ट्रांसफर किया है। 5 लाख रुपया मुंह पर मार करके मैंने प्रोविजनल बेल तो लिया है उस जज से। 24 घंटा के अंदर रिमांड होना लेकिन चाहिए। यहाँ बुद्धि विवेक की बलिहारी समझिए, किसी पे फोन से 2 दिन से बोक रहे हैं। दे करके हमने प्रमाणित करने के लिए कागज भी रख कौन दिया है। कौन सा ये मतलब अपराध से आए हैं? बेगूसराय पनहस। क्या दिक्कत हो रहा है हड़ताल की वजह से? हड़ताल की तारीख पर तारीख है, बैठे वकील बोला जा रहे हैं, आप- रुकिए जेट पढ़ रहा नहीं, कुछ पढ़ रहा आपको क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ गरीब पेशकार आदमी- जो हड़ताल किए हैं उनके बारे में क्या कहना है? हड़ताल आपको की क्या है, दिक्कत हो रही है? उसका हमने जानकारी में है, नहीं उसका आपका काम धंधा छूट गया होगा। हड़ताल काम धंधा मजदूरी सब खत्म है। वहाँ बेहतर खाना पीना। हड़ताल के बारे में क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द खत्म हो या चलते रहना चाहिए? जल्द से सही जल्द कुछ खत्म पता नहीं हो, होगा। जो आदमी परेशानी हो खत्म हो जाएगा। रिक्शा भाड़ा गाड़ी मोटर लगा के सब आदमी आता है। कहाँ से आए हैं आज न्यायालय? क्यों आए हैं? आए हैं कि हमारे घर के आगे आम जमीन है और क्या कहते हैं ज़बरदस्ती घर बना दिया है, जाने आने में दिक्कत है, रास्ता नहीं है। इसके लिए हम यहाँ मुकदमा किए कि जो ये ज़मीन जो हमारा रास्ता जो है नहीं देने पर हमने यहाँ अतिक्रमण 133 में कार्यकाल किया गया है। आज हड़ताल की वजह से कोई काम नहीं हुआ आपका? नहीं, क्या क्या परेशानी हुई? काम छूट गया होगा, भाड़ा लगा होगा, ठंड लगी होगी। हाँ जी, ये सारा काम लगा हुआ है। क्या करें, लाचारी हैं, बीमार हैं, हार्ट की बीमारी है, क्या करें, किसी ढंग से आते जाते हैं, यही परेशानी है। आज न्यायालय में तारीख था आपका? तारीखे छिकै महा कि जे माल के घास दै छै तऽ घास खाइ छै, आदमी के बकरियो नहीं मिलै छै, की करल जाइ छै? हड़ताल की वजह से काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितना दूर से आए हैं? बहुत दूर शाहपुर से आए हैं। आप मुद्दे हैं कि मुद्दालय हैं? हम मुदाले है, भाड़ा भी लगा होगा। भाड़ा लगलै, घर के काम छुटलै, माल जाल छुटलै, बाल बच्चा छुटलै, ठंडी लगलै, दवा भी रहते, कौन खर्चा देगा? आज न्यायालय में तारीख था। जी, हड़ताल की वजह से क्या परेशानी आ रही है? हड़ताल है। जो वकील साहब बोल रहे हैं, जो दंडाधिकारी न्यायाधीश नहीं बैठेंगे, इसे अगला डेट रखा जा सकता है, लेकिन हाजिरी देना तो मेरा कर्तव्य है। विपक्षी परेशान कर रहे हैं बिना काम के। आप मुद्दे हैं या मुद्दालय हैं केस में? मुदाले हड़ताल के बारे में क्या कहना है? जल्द से जल्द टूटना चाहिए या चलते रहना चाहिए? नहीं, इसका जो निराकरण हो वो हो, उसके बाद ये समाप्त हो। जिस चीज़ अधिकार के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो इस तरफ सरकार भी मुड़ के देखे और इसके मांग को पूरा करे। उसके लिए और भी तो रास्ता है, हड़ताल ही क्यों? ये सब लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, अपना अधिकार के लिए हड़ताल किए हैं। कहते कहते लिखित देते देते थक गए। औटी पैसा खूब माल मारे। कौन? पेशकार नया ढंग नहीं कर रहा है, पेशकार मजा पे लूटता है। आप बताइए भाई, आप क्यों आए हैं? बस हम तो यही कहेंगे, मांग पूरा होना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत आ रही है हड़ताल की वजह से? कितना दूर से आए हैं? कितना पैसा खर्च कर कर आए हैं? आए हैं 60 जगह से। आज तारीख था, हाँ तारीख कोई काम नहीं हुआ। कहाँ कोई घूम के जाइएगा। हाँ, आपका नाम? शंभू पासना। कितना साल से केस लड़ रहे हैं? लगभग 4 साल से। कहाँ से आए हैं? बड़ा से न्यायालय में जो अनिश्चित काल तक हड़ताल किया जा रहा है, उससे आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, कोर्ट नहीं खोल रहा, काम नहीं हो रहा है। आज न्यायालय में आपके केस का तारीख था, हाँ तारीख था, क्या हुआ उसमें? अभी कोर्ट खोलबे नहीं किया। ठंड में कितना दूर से आए हैं आप? भैया हम 15 किलोमीटर से। हड़ताल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हड़ताल के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए या चलते रहना चाहिए? हैं?
हड़ताल जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए या चलते रहना चाहिए? खत्म होना चाहिए। कितना साल से केस लड़ रहे हैं? 4 साल। कितना दिन से केस लड़ रहे हैं? 15 साल हो गया। 15 साल से। हाँ, क्या चाहते हैं न्यायालय से? इसको केस के ख़त्म करने के लिए चाहते हैं। मुद्दालय भी मर गया, मुद्दे भी मर गया। आपका नाम क्या है? विजय शाह, कहाँ से आए हैं? विष्णुपुर, बेगूसराय। न्यायालय में क्यों आए हैं आज? आज हमारा डेट था। क्या दिक्कत आ रही है इस हड़ताल में? दिक्कत ये हो रहा कि मेरा काम रुक गया। बहुत बड़ा दिक्कत ये है, चेक बाउंस का केस है। केस नंबर 388/18। कितना साल से है लड़ रहे हैं? 9 साल। ये हड़ताल के बारे में क्या कहना है? हम लोग को दिक्कत हो गया, हड़ताल के बारे में क्या कहेंगे हम, परेशानी भी हो गया। काम धंधा छोड़ कर आए हैं? हाँ, ये जो न्यायालय में हड़ताल किया गया है अनिश्चित काल तक, तो आज आप न्यायालय क्यों आए हैं? हम अपना डेट था तारीख पर आए। आपका नाम? नरेश पासवान, कहाँ से आए हैं? नागदा। क्या दिक्कत हो रहा है आज? दिक्कत हमको आज तो केस खारिज होने वाला था, आज हम आए, हम मजबूर पे जाते हैं, हमको कोई काम नहीं हुआ। कितना साल से लड़ रहे हैं? 5-6 साल से हम लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहन सिंह। आज आप न्यायालय क्यों आए थे? हाँ, आज न्यायालय क्यों आए थे? आज तारीख थे। तारीख थी। हाँ, क्या परेशानी हो रही है आपको ये हड़ताल में? ये हड़ताल में पैसे में डेट नहीं, डेट ऑफ मुंशी कहा कि बाद में लेंगे, पैसा दे दिया, कहा बाद में लेकर अपना मोबाइल पर कह दो। और क्या दिक्कत आ रही है? और कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत आ रही है कल से आज तक? कल आए थे, फिर भी है धारा है 30 से बिहार मध्य निषेध उत्पाद अधिनियम, कल ही लेकर आए थे। कल आए थे तो कोर्ट में ताला लगा हुआ है, फिर वापस फिर आ जाए हैं। यदि 24 घंटा के अंदर तो हम रख नहीं सकते हैं। अब इसमें तो न्यायालय द्वारा क्या होगा नहीं जानते। ये सारी दिक्कत हड़ताल की वजह से आ रही है। ये तो सुने में आया है कि हड़ताल है। आपका नाम? मेरा नाम है गजेंद्र प्रसाद सिंह। परेशानी क्या बताएं, परसों ये पकड़ाए हैं रात में। कौन धारा में पकड़ाए? कौन सा अपराध में पकड़ाए? दारू था, बेल चुटकी, अच्छा, तब इसी अपराध में पकड़ाए। कल से आप बौख रहे हैं, आपको रिमांड नहीं लिया जा रहा है ठंड जी में? हाँ, क्या क्या दिक्कत हो रही है बताइए। बहुत दिक्कत हो रही है, ठंडी से वहाँ सो नहीं पा रहे, और खाना पीना वहाँ कुछ मिल भी नहीं रहा। कहाँ जेल की बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ थाने को, थाना पर कहाँ मिलता साहेबपुर होगा? कमाल। क्या नाम है? विकास कुमार राव। कौन थाना से आए हैं? एगरा थाना। क्या नाम है? अशोक राय। क्या दिक्कत आ रही है हड़ताल की वजह से? हड़ताल की वजह से ये दिक्कत रिमूव नहीं हो रहा है। 24 घंटा के अंदर रिमांड होना चाहिए था। हाँ, 2 दिन से बौख रहे हैं। 2 दिन से बौख रहे हैं। कल लाए, आज लाए। कौन सा ये मतलब अपराध में पकड़ाए हैं? 94 के बमबाजी वाला मर्डर केस में। और आप? टीचर ट्रेनिंग वाले। आपको क्या दिक्कत हो रही है? ठंडी में इधर से उधर घूम रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या बताएं हम? ठंडी में परेशान हो रहे हैं। हाँ, यही भेज नहीं अथी नहीं हो रहा है, भेज नहीं रहा अंदर। वहाँ भेजता तो खाना पीना भी सही ढंग से होता, हाँ, रहना होता। थाना में रहना पड़ता है। वहाँ तो सही से कुछ होता नहीं होगा।